नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर कैसे लग सकता है सुप्रीम ग्रहण। साथ ही बताएंगे किस तरह जेएनयू के एक दलित छात्र की मौत बन गई है मिस्ट्री। लेकिन पहले देखिए सुबह की 25 बड़ी खबरें। मनोहर पर्रिकर आज लेंगे गोवा के सीएम पद की शपथ। 21 विधायकों के समर्थन का किया दावा। पर्रिकर के इस्तीफे के बाद वित्त मंत्री जेटली को मिली डिफेंस मिनिस्ट्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी। शाम 5 बजे गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पर्रिकर। पणजी राजभवन में होगा समारोह। पर्रिकर के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे अमित शाह, राजनाथ सिंह और गडकरी। पणजी में गोवा बीजेपी की कोर कमेटी की हुई बैठक। पर्रिकर कैबिनेट के मंत्रियों के नामों का खुलासा नहीं। समर्थक दलों को कैबिनेट में जगह मिलना तय। बीजेपी के कुछ मंत्रियों को बाद में दिलाई जा सकती है शपथ। कांग्रेस ने गोवा में मनोहर पर्रिकर की ताजपोशी को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की अर्जी पर अर्जेंट हियरिंग के लिए तैयार। गोवा के बाद मणिपुर में भी बीजेपी ने किया सरकार बनाने का दावा पेश। सहयोगी दलों के नेताओं के साथ गवर्नर से मिले बीजेपी विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह। मणिपुर के सीएम इबोबी सिंह ने दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने तुरंत इस्तीफा देने के लिए कहा था। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने बीजेपी और पीएम पर हमला बोला। मणिपुर और गोवा में सत्ता के लिए सौदेबाजी का लगाया आरोप। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज मिलेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से। 16 मार्च को होनी अमरिंदर सिंह की ताजपोशी। मंत्रिमंडल पर होगी बातचीत। कांग्रेस को पंजाब में मिली है बड़ी जीत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है अखिलेश की पार्टी। एक अखबार की खबर। अखबार के मुताबिक अखिलेश ने बैलेट पेपर का रिकॉर्ड मंगवाया। मायावती भी ईवीएम से छेड़छाड़ का लगा चुकी हैं आरोप। संसद के बजट सत्र में भी छाया रह सकता है गोवा मणिपुर का मुद्दा। आज पेश होने हैं बेनामी प्रॉपर्टी बिल, एनिमी प्रॉपर्टी बिल। बीजेपी सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव के नए नेचुरोपैथी सेंटर निर्मायम का उद्घाटन किया। दुनिया के सबसे बड़े नेचुरोपैथी सेंटर के उद्घाटन के दौरान बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और इंडिया टीवी के चेयरमैन नरेश शर्मा भी रहे मौजूद। राजधानी दिल्ली फिर हुई शर्मसार। पांडव नगर इलाके में लड़की से गैंगरेप। पीड़ित ने पहली मंजिल से कूदकर बचाई जान। 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में जेएनयू के छात्र ने की खुदकुशी। दोस्त के कमरे में पंखे से लटक कर दी जान। एमफिल का छात्र था तमिलनाडु का रहने वाला कृष। सूरत में होली के मौके पर पिता ने की 3 साल के बेटे की हत्या। पत्नी के अवैध संबंध के शक में ली जान। आरोपी को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंपा। पुलवामा में एक पूर्व सरपंच की हत्या। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने की पूर्व सरपंच की हत्या। पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर आए थे हत्यारे। स्थानीय चुनावों के दूर करने के लिए दहशत फैलाना हो सकता है मकसद। उज्जैन में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 30 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। मृतकों के परिवारों को 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान। जय गुरुदेव के आश्रम से सत्संग से लौट रही थी बस। बैंगलोर में कन्नड़ फिल्मों के प्रोड्यूसर वीरेश वी गिरफ्तार। एक युवती से छेड़खानी का आरोप। किसी तरह वीरेश के चंगुल से भागकर घर पहुंची युवती। घरवालों ने वीरेश की धुनाई कर पुलिस को सौंपा। हैदराबाद में कंस्ट्रक्शन साइट पर दर्दनाक हादसा। खुदाई के दौरान ढही मिट्टी में दबने से 2 महिलाओं की मौत। दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर कर रही थी मजदूरी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में फुट ओवर ब्रिज गिरा। हादसे में 12 लोग घायल। होली के जश्न के दौरान अचानक गिर गया फुट ओवर ब्रिज। कुछ लोगों को गंभीर चोटें आईं। देश भर में कहीं सूखे रंग और अबीर गुलाल के साथ खेली गई होली तो कहीं जमकर चली पिचकारी। दिल्ली में अरुण जेटली, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान होली के रंग में डूबे नजर आए। जमकर नाचे बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा। पुंछ में भी मनाया गया होली का त्योहार। होली पर भी दिखा अखिलेश की पार्टी में बिखराव का असर। सैफई में अखिलेश ने अकेले समर्थकों के साथ खेली होली। शिवपाल ने सैफई में बेटे के साथ स्कूल में खेली होली। शिमला की टॉय ट्रेन बनी विदेशी सैलानियों की पहली पसंद। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है टॉय ट्रेन। आज भी चलती है स्टीम इंजन के साथ। टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम पहुंची रांची। 16 तारीख को होगा टीम इंडिया से सीरीज का तीसरा टेस्ट। दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। अमेरिका के लोवा और विस्कॉन्सिन में 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी। मिलवॉकी और विस्कॉन्सिन में बर्फीले तूफान का खतरा। और आंखें खोलो इंडिया में आज सुबह की बड़ी खबर। गोवा में आज मनोहर पर्रिकर का मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण है, लेकिन कांग्रेस ने पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई है। कांग्रेस ने मांग की है कि पर्रिकर के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने पर रोक लगाई जाए और मुख्यमंत्री नियुक्त करने के राज्यपाल के फैसले को रद्द किया जाए। इस बीच गोवा कांग्रेस में
विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे सहित कुछ और विधायक पार्टी से नाराज हैं। गोवा में आज मनोहर पर्रिकर का शपथ ग्रहण। पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। बीजेपी सरकार को दी कांग्रेस ने सुप्रीम चुनौती। मनोहर पर्रिकर आज एक बार फिर गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। पर्रिकर के साथ 9 अन्य विधायक शाम 5:15 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पर्रिकर ने रविवार को 21 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल मृदुला सिंह को सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जिसके बाद राज्यपाल ने रविवार को पर्रिकर को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया और बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। वहीं दूसरी तरफ मनोहर पर्रिकर को गोवा का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस बिफर गई है। कांग्रेस ने सोमवार को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, जिस पर तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। साथ ही कांग्रेस इस मुद्दे को संसद में भी उठाने की तैयारी में है। बीजेपी के पास सिर्फ 13 सीट है, उनका ना किसी के साथ प्रीपोल अलायंस था और इस सिचुएशन में विदाउट हमको कांग्रेस पार्टी को बुलाए बिना, कांग्रेस पार्टी को अपॉर्चुनिटी दिए बिना मनोहर पर्रिकर को सीधा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना, ये बहुत गलत बात है। और ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज जो हुई है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस बीच कांग्रेस ने गोवा के राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आमंत्रित करने के लिए लिखा है। दरअसल गोवा विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस 17 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सरकार बनाने को लेकर सोमवार को कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम ने बीजेपी पर निशाना साधा। चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी को सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी ने गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की है। गोवा में बीजेपी के 13 विधायक जीते हैं। 3-3 विधायकों वाली महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी और 2 निर्दलियों ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया है, जिससे बीजेपी ने बहुमत के लिए जरूरी 21 विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। आज के लिए हमको डेवलपमेंट के बारे में सोचना है और जहाँ तक मेरी क्वेश्चन है वहाँ डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है और इसलिए हम लोग इसको हिसाब से बोले हम लोग और इसके लिए हम आगे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पर्रिकर मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री का पद किसी को नहीं दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पर्रिकर के मंत्रिमंडल में एमजीपी के 2, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 2, निर्दलीय 2 और बीजेपी के सीएम पर्रिकर समेत 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। मनोहर पर्रिकर ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा गया है। जेटली आज रक्षा मंत्रालय में अपना कार्यभार संभालेंगे। इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मनीष झा के साथ गोवा से सचिन चौधरी की रिपोर्ट। आगे कोल इंडिया में आज की दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां जेएनयू के एक दलित छात्र मुथु कृष्णन जीवानंदन का शव संदिग्ध हालत में मिला है। पुलिस के मुताबिक शव यूनिवर्सिटी के पास एक फ्लैट में पंखे से लटका मिला और इसे देखकर लगता है कि उसने खुदकुशी की है। दूसरी तरफ मुथु कृष्णन के परिवार वालों का कहना है उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। वहीं मुथु कृष्णन के साथियों के मुताबिक मौत से पहले वो काफी परेशान था। पुलिस अब मुथु कृष्णन के फेसबुक की भी जांच कर रही है। जेएनयू छात्र की संदिग्ध मौत। फांसी के फंदे में लटका मिला कृष्ण। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के गेट से चंद कदमों की दूरी पर यह है मुनिरका विहार का फ्लैट नंबर 196। होली की शाम अचानक यहां पुलिस की गाड़ियां आई। पुलिस वाले फ्लैट में दाखिल हुए और कुछ देर बाद इसी फ्लैट से एक शव बाहर निकाला गया। यह शव था 25 साल के मुथु कृष्णम जीवानंदम का, जिसे यूनिवर्सिटी के छात्र रजनी कृष के नाम से भी जानते थे। उसने अपना फेसबुक भी इसी नाम से बना रखा था। मुथु कृष्णन जेएनयू से एमफिल कर रहा था। होली की दोपहर वो अपने 8 दोस्तों के साथ इस फ्लैट में आया था। दोस्तों ने यहां होली की पार्टी आयोजित की थी।
दोपहर 2 बजे लंच करना था, लेकिन लंच से पहले ही मुथु कृष्णन दोस्तों को थकान की बात बोलकर फ्लैट के कमरे में सोने चला गया और उसके बाद वो कमरे से बाहर नहीं निकला। लंच के लिए भी उसके दोस्त उसे बुलाते रह गए, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं आया। थक हार कर शाम 4 बजे पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो पंखे से झूलता मिला मुथु कृष्णन का शव। पुलिस के मुताबिक शव के आसपास कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, लेकिन जिन हालात में शव पंखे से झूल रहा था उसे देखकर पुलिस को यह मामला सुसाइड का लग रहा है। तो हम लोगों ने जाके दरवाज़ा फाइनली नॉक किया, उसके बावजूद भी वो खुल नहीं रहा था और फाइनली यहाँ के ओनर ने बहुत फोर्सफुली दरवाज़ा पुश किया। उसके बाद एक गैप वहाँ से आइजैक उसको दिखाई दिया कि मतलब जो बॉडी है वो हंग अप है, सुसाइड उसने किया। अब सवाल है कि मुथु कृष्णन ने खुदकुशी क्यों की? ऐसी कौन सी वजह थी जिससे परेशान होकर उसने होली के दिन अपनी जिंदगी खत्म कर ली? तमिलनाडु का रहने वाला मुथु कृष्णन उर्फ रजनी कृष दलित छात्र था। रोहित वेमुला की मौत के बाद हुए आंदोलन में भी मुथु कृष्णन एक्टिव था। कई आंदोलन में उसने हिस्सा लिया था। मुथु कृष्णन के परिवार वालों का कहना है कि वो हिम्मत वाला लड़का था और सुसाइड नहीं कर सकता। वहीं उसके साथ इस फ्लैट में मौजूद दोस्तों के मुताबिक कृष्ण मौत से पहले काफी परेशान था और पार्टी छोड़कर वो कमरे में सोने चला गया। उनसे बातचीत हुआ हमारा, बट वो मेंटली काफ़ी डिप्रेस था और फिजिकली तो टायर्ड था ही, बट और जो भी वो बोल रहा था क्लियरली नहीं बोल रहा था और कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेके वो हमें एक्नॉलेज कर रहा था और उसके बाद उसने खुद एक्नॉलेज किया कि वो रेस्ट करना चाहता है। मुथु कृष्णन ने फेसबुक पर हाल ही में कुछ पोस्ट में जेएनयू में समानता के मुद्दे पर सवाल उठाए थे। पुलिस उन पोस्ट को भी खंगाल रही है। इसके अलावा कृष के दोस्तों और यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि कृष किस बात को लेकर परेशान था जिसकी वजह से उसने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। कुमार अभिषेक, इंडिया टीवी, दिल्ली। आगे खोलो इंडिया में आपको दिखाते हैं दिल्ली मुंबई से बड़ी खबरें क्या हैं। यूपी में ईवीएम से छेड़छाड़ के मुद्दे पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ की आशंका जताई है और इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए जांच की मांग कर डाली है। होली पर दिल्ली में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने जगह जगह वाहनों की चेकिंग कर नशे में गाड़ी चला रहे लोगों के चालान काटे। इस दौरान बाइकर्स पर भी खास नजर रखी गई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सोमवार को स्पेशल ओलंपिक के भारतीय दल से मिले। स्पेशल ओलंपिक टीम ऑस्ट्रिया में होने जा रहे वर्ल्ड विंटर गेम्स में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो रही है। नड्डा ने टीम को बेस्ट ऑफ लक कहा। मुंबई के धारावी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिलन नगर में हुई फायरिंग के बाद घायल शख्स की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का आज जन्मदिन है। आमिर खान 52 साल के हो रहे हैं। कई फिल्मी सितारों ने आमिर को जन्मदिन की बधाई दी है। और आगे खोलो इंडिया में अब आपको दिखाते हैं यूपी पंजाब से बड़ी खबरें क्या हैं। वाराणसी में अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट वरुणा कॉरिडोर में कंस्ट्रक्शन की जगह पर जबरदस्त आग लग गई। इस आग की चपेट में आकर 3 जेसीबी मशीन और रोलर खाक हो गए। यूपी के फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री में रात करीब 9 बजे आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसमें 15 मजदूर फंस गए। 2 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। अमृतसर में भी होली का उत्साह दिखा। होला मोहल्ला के दौरान श्री हरमिंदर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ श्रद्धालुओं ने फूलों और इत्र के साथ होली मनाई। पंजाब के गुरदासपुर में अकाली दल के एक बुजुर्ग नेता गुरबचन सिंह की चुनावी रंजिश में गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप इलाके के कांग्रेसी नेता कर्नल सुरजीत सिंह और उसके बेटे सुमित सिंह पर लगा है।